जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान सादिया सलीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पूछते हैं जी उनके इलाके में कौन-कौन से मसाइल हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनवर तबस्सुम साहब। आज उनसे हम बात करेंगे इन्हीं के गाँव शाहपुर में मौजूद है। जो शाहपुर है ये तहसील गोइरा का तो इलाका है, लेकिन नया लाहौर के नवाही गाँव है, चक नंबर 344। जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताएँगे कि आपके गाँव में कौन-कौन से मसाइल हैं? इससे इससे पहले हम मसाइल ज़ाहिर करें, इससे पहले हम बात करेंगे महँगाई की। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल चंद दिन पहले ही 12 रुपए फिर इज़ाफ़ा कर दिया गया पेट्रोल की कीमतों में। इस बारे में आप क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपकी वसासत से हम अपने इलाका के मसाइल उजागर कर रहे हैं और हकाम अबाला तक पहुँचा रहे हैं। हमारे इलाके में महंगाई तकरीबन पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन ये जो महंगाई का ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है, इससे गरीब अवाम जो बहुत ही पिस चुके हैं। ख़ासकर दिहाड़ीदार मज़दूर तबका वो तो बहुत ही पिसा हुआ है। उसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है वो भी पिसा हुआ है। पेंशन के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि पेंशन का भी जो है वो भी इतनी पेंशन नहीं है कि महंगाई के इस दौर में उस पेंशन में गुजारा हो सके। तो मैं आपके वसासत से हकाम बाला से अपील करता हूँ कि इस मसाइल पे खुसूसी तवज्जो दी जाए, ख़ासकर दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका, पेंशनदार तबका और जो छोटे तबके तनख्वाहदार तबके हैं और मिल मज़दूर जो हैं बेचारे वो भी जाते हैं, जो लेके आते हैं वो उनका रोज़मर्रा की अशिया पे खर्च हो जाता है। तो बाकी छोटे-छोटे बच्चे हैं, महंगाई का बहुत ही ज़्यादा मसला है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव के लोगों की अक्सर ही ये शिकायत होती है, प्रेस वालों से भी होती है। कोई भी बंदा आ जाए ना आला अफ़सर, उससे शिकायत होती है जी जो यहाँ पे किराने के जितने भी स्टोर हैं या दुकानें बनाई छोटी-मोटी, इन पे लिस्ट नहीं लगी होती। और यहाँ पे चेक इन करने के लिए भी कोई नहीं आता। क्या वाक़ई यहाँ पे चेक इन करने के लिए आला अफ़सरान नहीं आते या गाँव के लोग ये फलाएँ फैलाते हैं इस तरह की? जी, बिल्कुल ये ठीक बात है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने के लिए नहीं आता है। दुकानदार जो हैं वो अपनी मनमर्ज़ी करते हैं। उनको तो महँगाई का असर नहीं पड़ता दुकानदारों को, ना ही किसी ठेले वाले को, ना ही सब्ज़ी वाले को, क्योंकि बाहर से अगर वो 10 रुपए चीज़ महँगी होती है, वो 20 रुपए कर लेते हैं। उनको कोई असर नहीं पड़ता, असर तो फिर हम पे पड़ता है, गरीब अवाम पे पड़ता है। इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको चेक किया जाए, लिस्टें चेक की जाएँ, आया कि वो लिस्ट के मुताबिक चीज़ फ़रोख्त करते भी है कि नहीं करते। लेकिन मेरे नॉलेज में यही है कि वो उस लिस्ट के मुताबिक सामान फ़रोख्त नहीं करते, अपनी मनमर्ज़ी करते हैं। बिल्कुल लिस्टें तो लेकिन हर मंथ के बाद जारी होती हैं महकमे से, लेकिन यहाँ तक पहुँचती नहीं हैं। पहुँच भी जाए तो लेकिन इसमें कुछ गलती अवाम की भी आती है, क्योंकि हम लोग वो अवाम है जो हम ऐसे कह लें कि निकम्मी अवाम है पाकिस्तान की, जो लिस्ट चेक करने की ज़हमत ही नहीं करती। सामान पहले लेती है, बाद में पूछती है इसका रेट क्या है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद नहीं हैं किसी हद तक। जी, बिल्कुल इसके कसूरवार हम भी हैं। लिस्ट तो हम देखते ही नहीं दुकान पे जाके, हमने दुकानदार को चीज़ें बतानी होती हैं, अपने घर से लिस्ट बना के ले जाते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। दुकानदार वो चीज़ें हमें दे देता है, दे के वो हमें बिल बना देता है कि ये हम उसको कुछ नहीं पूछते कि इसका क्या रेट लगाया है, क्या नहीं लगाया, अपनी मन-मर्ज़ी का रेट होता है। तो बेचारा गरीब अवाम क्या करे, उसने गुज़ारा तो करना ही होता है। तो महँगी भी मिले तो गुज़ारा तो, क्योंकि खाने के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, अगर ना खाए तो ज़िंदा कहाँ से रहे। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो शाहपुर के एक मेन मसाइल की। आपने एक ही मसाइल बताना है मुझे, जो मेन मसाइल है आपको लगता है कि इस मसाइल को हल होना चाहिए, और इस मसाइल की बात आपने पहले कई लोगों से भी की हो, सियासतदानों से की हो, आला अफ़सरान से भी की हो। मुझे एक मसाइल बताइए अपने गाँव का। जी, इसके बारे में मैंने पहले भी सियासी लोगों के जलसे हुए हैं, मैंने बज़ाते खुद इस मसाइल को उजागर किया था, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे गाँव में बच्चियों का प्राइमरी तक स्कूल है। मैंने सियासी जलसों में बज़ाते खुद सियासी जलसों में इस मसले को उजागर किया था, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। तो हमें इसका बहुत ही बड़ा मसला है कि बच्चियों के लिए ख़ासकर हमारे गाँव में कुछ आला तालीम के लिए स्कूल होना चाहिए। कम से कम चलो मिडल स्कूल हो जाए, पहली बात तो ये है कि कोई अच्छा कॉलेज वग़ैरह नज़दीक हो जाए। लेकिन कॉलेज अगर नहीं हो सकता तो कम से कम हमारे गाँव की हद तक तो एक मिडल स्कूल होना चाहिए, ताकि बाहर बच्चियाँ जाकर परेशान होती हैं, रिक्शों के किराए देने पड़ते हैं। तो फिर बात वही आ जाती है महँगाई की, कि जब बच्चियों ने दूसरे गाँव में जाना है या दूसरे शहर में जाना है, तो वहाँ किराया भी देना पड़ता है, रिक्शे का किराया देना पड़ता है, वैगन का किराया देना पड़ता है। तो गरीब वालिदैन क्या करें?
اس مسئلے کو میں آپ کی وساطت حکام بالا سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے لیے کوئی خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ یہ ہم ڈسٹرکٹ ٹوبہ کے لاسٹ میں پڑھتے ہیں، تو یہاں کوئی بھی جو سیاسی بندہ ہے وہ بھی بمشکل ہی آتا ہے۔ الیکشن جب ہوتا ہے اس وقت سارے آ جاتے ہیں، الیکشن جب ہو جاتا ہے سیٹیں جیت لیتے ہیں، جتواتے بھی ہیں ہم، قصور تو ہمارا ہی ہے، قصور ہمارا ہی ہے کہ اگر ہم ان کو الیکشن نہ جتوائیں تو پھر وہ توجہ بھی دیں۔ الیکشن جب جیت کے چلے جاتے ہیں پھر کوئی اس گاؤں کی طرف، تقریباً یہ نیا لاہور کی سائڈ پہ جتنے بھی گاؤں ہیں یہ سب اسی طرح اسی بیماری کا شکار ہیں کہ کوئی سیاستدان بعد میں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم شاہپور میں موجود تھے، یہاں پہ انور تبسم صاحب نے گفتگو کیا۔ آپ نے سنا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پر شاہپور میں بچوں کے لیے مڈل اسکول ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کم بچیوں کے لیے مڈل اسکول ہونا چاہیے، تاکہ جو ہماری بچیاں نیا لاہور جاتی ہیں، اتنے غریب طبقہ عوام جہاں پر ہے وہ اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، رکشوں کا کرایہ بھی بہت زیادہ کر دیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ خدارہ یہاں پر بچوں کا مڈل اسکول بنا دیا جائے تاکہ غریب عوام کو آسانی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان صدر سلیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔